नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक छोटी सी कहानी जो हम सबको बहुत कुछ सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है सिकंदर की। सिकंदर उस जल की तलाश में था जिसे पीने से मानव अमर हो जाते हैं। दुनिया भर को जीतने के जो उसने आयोजन किए वह अमृत की तलाश के लिए ही थे। काफ़ी दिनों तक देश दुनिया में भटकने के पश्चात आखिरकार सिकंदर ने वह जगह पा ही ली जहां उसे अमृत की प्राप्ति होती। वह उस गुफा में प्रवेश कर गया जहां अमृत का झरना था। वह आनंदित हो गया। जन जन की आकांक्षा पूरी होने का क्षण आ गया। उसके सामने ही अमृत जल बह रहा था। उसने अपने हाथ में अमृत को लिया और जैसे ही वो इस अमृत को पीने के लिए झुका तभी एक कौवा जो उस गुफा के भीतर बैठा था जोर से बोला, रुक जा, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कुएं की तरफ देखा। बड़ी दुर्गति की अवस्था में था वह कौवा। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, अंधा भी हो गया था। बस कंकाल मात्र ही शेष रह गया था। सिकंदर ने कहा, तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? कौवे ने उत्तर दिया, अगर तुम एक बार मेरी कहानी सुन लोगे तो तुम मुझसे ये दोबारा नहीं कहोगे। सिकंदर ने सोचा, ऐसा क्या है जो ये मुझसे कहना चाहता है? ये क्यों मुझे अमृत नहीं पीने देना चाहता? कहीं इसमें इसका कोई स्वार्थ तो नहीं है? फिर उसने सोचा, चलो एक बार इसकी बात सुन ही लेता हूँ। वैसे भी ये मुझे अमृत पान करने से रोक नहीं सकता। सिकंदर ने कौवे से कहा कि कहो, तुम क्या कहना चाहते हो? कौवे ने कहा, मैं अमृत की तलाश में था और यह गुफा मुझे भी मिल गई थी। मैंने यह अमृत भी पी लिया, लेकिन यह अमृत पीना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं मर नहीं सकता, पर मैं अब मरना चाहता हूँ। देख लो मेरी हालत, अंधा हो गया हूँ, पंख झड़ गए हैं, उड़ नहीं सकता, पैर गल गए हैं। एक बार मेरी ओर देख लो, फिर उसके बाद यदि इच्छा हो तो अवश्य अमृत पी लेना। देखो अब मैं चिल्ला रहा हूँ, चीख रहा हूँ कि कोई मुझे मार डाले, लेकिन मुझे मारा भी नहीं जा सकता। अब प्रार्थना कर रहा हूँ परमात्मा से कि प्रभु मुझे मार डालो। मेरी एक ही आकांक्षा है कि किसी तरह मर जाऊँ। इसलिए सोच लो एक बार, फिर जो इच्छा हो वो करना। कहते हैं कि सिकंदर सोचता रहा बड़ी देर तक। आखिर उसकी उम्र भर की तलाश थी अमृत, उसे भला ऐसे कैसे छोड़ देता? सोचने के बाद फिर चुपचाप गुफा से बाहर वापस लौट आया बिना अमृत पिए। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं, और जब हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में ही नहीं हैं तो हम ऐसे आनंद का क्या करेंगे? और तब वो आनंद नहीं रहेगा, बल्कि एक सज़ा बन जाएगा। दोस्तों, कहानी छोटी सी है पर हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख देती है कि जीवन में जो है उसका आनंद लेना सीखिए, और जो नहीं है उसके पीछे भागकर कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि जो नहीं है उसके पीछे भागेंगे तो अपने आज को तो खोएंगे ही, और जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप उसे भोगने की स्थिति में ही नहीं होंगे। हम ये नहीं कह रहे कि अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश ही मत कीजिए या मेहनत करना छोड़ दीजिए। बस आपके पास जो है उसका आनंद लेना सीखिए। कल को बेहतर बनाने की कोशिश में अपना आज मत खोइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।